मैं पास्टर रितु आप सभी का प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के थर्सडे लाइव में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जितने आज खुदा की पाक हजूरी में ऑनलाइन जुड़े और सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में नए आनंद को आज भरने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर की शांति, खुदा की शांति आपके जीवन में आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप वो विश्वासी हैं, आप खुदा के वो बेटे बेटियां हैं जो सचमुच चाहते हैं कि खुदा का नया मसा आपके जीवन में काम करे, नया अभिषेक आपके जीवन में काम करे और खुदा के अभिषेक से, उस आनंद से, उस शांति से आप भर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और खुदा की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। तो जितने भी आज हमें ऑनलाइन अपने घरों से बैठकर देख रहे हैं, आप ब्रांच से देख रहे हैं, आप फॉरेन से देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, खुदा आपके जीवन में अद्भुत मिराइकल करे यीशु के नाम में और खुदा का अद्भुत अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे यीशु के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना के साथ हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदावन जो तूने मुझे दिया प्रभु, उस समय हम लोगों को दिया परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में जितने ऑनलाइन आज आए हैं प्रभु जी, एक एक बेटे बेटियों को, एक एक परिवार को प्रभु तेरे सामर्थी लहू में मैं ढापती हूँ प्रभु और सुरक्षित करती हूँ मेरे खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, आज की मीटिंग में परमेश्वर जो ये कलाम सुने प्रभु, जो आज टेस्टमनी देखे मेरे खुदा, इनके जीवन में एक नया विश्वास है, एक नया आनंद है प्रभु जी, एक नए मसीह से आज ये भरने पाए परमेश्वर। और सचमुच मेरे खुदा आज की मीटिंग से परमेश्वर ये अपने विश्वास को चौड़ा करेगी खुदा। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर, तू आज भी जीवित है खुदा, इनके जीवन में जिंदा गवाहियों को बनाने के लिए मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर तेरे प्रेम को ये जानने पाए मेरे खुदा, तेरी इच्छा को जानने पाए परमेश्वर और तेरे अनुग्रह से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर बच्चों को तेरे हाथ में देती हूं परमेश्वर, एक एक बेटे बेटियों को परमेश्वर, एक माताओं को प्रभु जी परमेश्वर, भाइयों को बहनों को तेरे लहू में ढापते परमेश्वर, सुरक्षित कर खुदा और अपने सामर्थी हाथ को प्रभु जी इन सभी जनों के ऊपर तू बढ़ा मेरे परमेश्वर। और खुदा तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और आज हम खुदा के वचन से जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है आपके जीवन में। आप उसके बेटे और बेटियां हो, वो चाहता है कि आप के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बने और आप खुदा के अनुग्रह में बढ़ते जाए यीशु के नाम में। यीशु मसीह को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हालेलुया। अगर मैं यीशु मसीह की बात करूं, प्रेम यीशु मसीह है, धीरज यीशु मसीह है, शांति यीशु मसीह है, आनंद यीशु मसीह है, हालेलुया, सामर्थ यीशु मसीह है, छुटकारा यीशु मसीह है, अद्भुत कामों को करने वाला यीशु मसीह है, बंधनों को तोड़ने वाला यीशु मसीह है, शिफाओं को देने वाला यीशु मसीह है, हालेलुया, घर में खुशियों को लाने वाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की हम तुलना जितनी मर्जी हम किसी से भी करें, सचमुच वो यीशु मसीह की तुलना हो ही नहीं सकती। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है, हालेलुया, यीशु मसीह त्याग है, यीशु मसीह बलिदान है। अगर हम बलिदान के बारे में सोचे तो सबसे पहले यीशु मसीह आएगा, त्याग के बारे में सोचे तो यीशु मसीह आएगा, प्रेम के बारे में सोचे तो सबसे पहले यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा ही है, यीशु मसीह वो प्रेमी परमेश्वर है, यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर जिसने जगत के लिए अपने प्राणों को दिया और उसने प्रेम को सिद्ध कर दिया। हालेलुया। सचमुच मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना रहे हो और आप खुदा के अनुग्रह में बढ़ते जाए यीशु के नाम से। तो आइए खुदावन आपको क्या बताना चाहता है और खुदावन कैसे चाहता है कि उसका अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आप खुदा की इच्छा को जानकर आप खुदा की तारीफ करें, खुदा की परस्तिश करें और खुदा की महिमा के लिए आप आगे यीशु मसीह के नाम में। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती उसके 8 में लिखा, कोढ़ी के रोगी को चंगा करना। और हम वचन में जाएंगे, कोढ़ी के रोगी को चंगा करना, उसमें 8 में लिखा कि जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश करके जैसे उतर रहा था पहाड़ से, तो एक बड़ी भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली और उस भीड़ में एक कोढ़ी था जो यीशु मसीह के उस वचन को सुन रहा था, जो यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य में भरकर, अपनी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से भरकर जो वो लोगों को उपदेश दे रहा था कि धन्य है वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और उस बुद्धिमान
पुरुष के समान होगा जिसने अपनी नींव चट्टान पर डाली। हालेलुया। जब वो उस उपदेश को सुन रहा था तो शायद उस कोढ़ी के मन में, उसके कान में वो खुदा का कलाम गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह पहाड़ी से उपदेश देकर वो नीचे उतर रहा था तो उस कोढ़ी ने वो यीशु मसीह के पास गया और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पे कोढ़ी है, वो खुदा के कलाम को सुन रहा था, वो कोढ़ में परेशान था और उस समय जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को कोढ़ की बीमारी हो जाती है, लोग उसे थू थू करते हैं। हालेलुया। उससे दूर दूर हो जाते हैं, उसके पास कोई जाता नहीं और वो व्यक्ति, वो एक ऐसा तुच्छ जाना जाता है। हालेलुया। लेकिन जब उस कोढ़ी व्यक्ति ने जब खुदा के कलाम को सुना तो उसके हृदय में परमेश्वर का वचन गया और जब हृदय में वचन गया तो सचमुच वो वचन उसके अंदर एक उम्मीद को लेकर आया, एक विश्वास को लेकर आया। और जब यीशु मसीह पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, वो कोढ़ी व्यक्ति जिसको सालों सालों से कोढ़ हो गया था, उसके मन में जब विश्वास आया, जब उसने कलाम के बारे में सुना, जब उसने खुदा के वचन को सुना तो उसने विश्वास किया और वो यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। वो यीशु के पास गया, वो खुदा के पास गया। वो उसने ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं, यीशु मसीह तो परमेश्वर है, मैं क्यों यीशु मसीह के पास जाऊं, यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो खुद मेरे पास आएगा। उसने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया, उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को डाउन किया और जब खुदा का कलाम उसके अंदर गया तो वो यीशु मसीह के पास गया। कैसे गया? क्योंकि उसको विश्वास था, उसे पता था कि यीशु काम करेगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास गया तो उसने उसे सबसे पहले प्रणाम किया और उससे प्रार्थना करी कि हे यीशु, हे प्रभु, वचन में लिखा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। वो खुदा को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरे पास आया हूँ, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहे परमेश्वर तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ, यदि तू चाहे तो मैं पवित्र हो सकता हूँ, यदि तू चाहे तो मैं सचमुच चंगा हो सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और जब उसने खुदा की इच्छा को माना, जब उसने वो वर्ड्स बोले, जब उसने वो लाइन बोली और खुदा यीशु मसीह ने सुना कि ये क्या कह रहा है, ये मेरे पास आया, ये मुझसे विनती कर रहा है और ये मेरी इच्छा को जानना चाहता है कि मैं इसके जीवन में क्या करना चाहता हूँ। और जैसे ही यीशु मसीह ने उस कोढ़ी के वचन को सुना कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और जब उसने नम्र दिल भाव से खुदा को जब ये बोला तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर ने उस कोढ़ी के मन को देखा तो खुदा का हाथ उसके लिए बढ़ गया यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया, उसकी सामर्थ्य ने उसको छू लिया। और जैसे यीशु मसीह ने छुआ और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया कि वो चाहता है कि उसके बेटे, उसके बेटियां चंगे हो जाए, उसके बच्चे शुद्ध हो जाए, उसके बच्चे चंगे हो जाए, उसके बच्चे अद्भुत रीति से खुदा के कामों को करे, उसके लिए गवाही बनकर ठहर जाए। हालेलुया। जब जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ, हालेलुया, और यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और जैसी वो प्रोफेटिक वर्ड्स यीशु मसीह के मुख से निकला और उस कोढ़ी ने उस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुना और सुनते ही उस सामर्थ के द्वारा, उस चंगा करने की सामर्थ के द्वारा, वो कोढ़ी सुनते ही उसी घड़ी वो चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। तुरंत इंस्टेंट उसके जीवन में काम हुआ। हालेलुया। उस टाइम तो कोढ़ी यीशु मसीह को देख सकता था, उस टाइम तो कोढ़ी यीशु मसीह के पास जा सकता था, लेकिन परमेश्वर कहता कि धन्य है वो जिसने मुझ पर बिना देखे विश्वास किया। यदि आप आज मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सचमुच खुदा अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में, उसका प्रेजेंस, उसकी आत्मा हमारे बीच में, अगर आप मन में भी कहते हो कि खुदा यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में काम कर सकता है, और खुदा कहता है मैं चाहता हूँ। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, डॉक्टरों ने कुछ भी बोल दिया है, कर्जे की प्रॉब्लम है, बांझपन है, बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आप जब खुदा के पास आते हो, आप ऑनलाइन लाइव में बैठते हो, जब आप खुदा को कहते हो कि प्रभु यदि तू चाहे, तो खुदा भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुझे बच्चा हो, मेरे बेटे तू कर्जों से आज़ाद हो जाए, मेरी बेटी तू हर एक बीमारी से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू कोढ़ से आज़ाद हो जाए, यीशु मसीह के शब्द को सुनते ही वो कोढ़ी श्रापों से आज़ाद हो गया, उस कोढ़ की बीमारियों से, उस कोढ़ के श्राप से उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। तो वैसे ही चर्च, अगर आप अपनी प्रॉब्लम में,
परेशानी में, दुख में, तकलीफ में जब खुदावन के पास आते हैं तो ये ना कहें, कंप्लेन ना करें परमेश्वर को, सिर्फ परमेश्वर को कहें कि प्रभु यदि तू चाहे, क्योंकि खुदा हमेशा अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। खुदा अपने बच्चों को स्वस्थ भरा जीवन जीते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करे, शांति से अपने जीवन को व्यतीत करे, प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करे, वो चंगाइयों को पाए, वो छुटकारों को पाए, वो डिलीवरेंस उनके जीवन में आए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं। आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या परमेश्वर को बोलना चाहते हो? आप कहो ऑनलाइन। और परमेश्वर तो सिर्फ यहीं से यही कह रहा है कि मैं चाहता हूं। खुदा की इच्छा है कि वो आपके जीवन में बड़ी बड़ी डिलीवरेंस को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसी के आगे हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती उसके 9 में मृत लड़की और बीमार स्त्री का। हम वचन पढ़ेंगे उसके 18 में लिखा कि वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वे जीवित हो जाएगी। अद्भुत विश्वास। वहाँ पे एक सरदार था जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और उसकी बेटी मर चुकी थी, डेड हो चुकी थी, वो दुनिया के लिए वो खत्म हो चुकी थी, उसके प्राण उसके शरीर से निकल चुके थे। लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना तो वो विश्वास करके यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु कि अगर तू मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख देगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। और जैसे ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके इस विश्वास को देखा, वो उसी घड़ी उसके साथ उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह ऐसा ही है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख आए हो, 20 साल हो गए, कर्जे से आप परेशान हो, 20 साल हो गए, घर नहीं ले पा रहे हो, कर्जों की वजह से कर्जों में आप डूब रहे हो, परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप इस परिस्थिति में भी कह दो, दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए इस परिस्थिति में भी अगर आप खुदा को कहते हो कि खुदा मैं जानता हूं कि अगर तू मेरे जीवन में काम करना चाहे तो तू करेगा और मैं कर्जों से आजाद हो जाऊंगा, परमेश्वर इसी घड़ी खुदा का आत्मा आपके जीवन में जाएगा और आपके ऊपर वो डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करेगा और आप कर्जों से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। अभी आपने जलंधर में इसी संडे गवाही सुनी कि एक बहन के जीवन में परमेश्वर ने 35 लाख की मिराइकल मनी करी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं, हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आपका विश्वास प्रॉब्लम से बड़ा होना चाहिए, विश्वास आपका बड़ा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, वो उसी घड़ी उसके पीछे हो लिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके विश्वास के अनुसार वो उसकी बेटी को जिंदा करे यीशु मसीह के नाम में। और जब वो बाहर निकला, जब वो जा रहा था तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी और उसी भीड़ में एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी लेडी थी जिसको 12 सालों से लहू बह रहा था, 12 सालों से कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी, उसको लहू बहने की प्रॉब्लम थी। उस स्त्री ने कहाँ इलाज नहीं कराया, वैद्यों को, डॉक्टरों को, तंत्र मंत्र करने वालों को, जादू टोने वालों को, किस को नहीं दिखाया। और उसने अपनी जिंदगी की सारी जीविका, सारा धन उसने डॉक्टरों के पर, वैद्यों के पर लुटा दिया। हालेलुया। और जब उसने खुदा के कलाम के बारे में सुना तो उसने सिर्फ अपने मन में कहा, क्योंकि यहोवा तो मन को जानता है, यीशु मसीह मन को जानता है, वो आपके मन को जानता है। अगर आप दुनिया में नहीं कह रहे, अपने परिवार में नहीं कह रहे, किसी से नहीं कह रहे, अगर आप मन में भी कहते हो कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर, मेरी आत्मा कहती है तुझसे। हालेलुया। और जैसे वो स्त्री कह रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और खुदा तो मन को जानता है। हालेलुया। और वचन में लिखा 20 में कि और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है चर्च, एक विश्वासी के लिए, एक परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए, कि अगर आप उस 12 वर्ष के स्त्री की तरह, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जैसे उसने खुदा के पे नाम पर विश्वास करो, उसने अपने मन में सिर्फ कहना शुरू कर दिया, उसने दुनिया को नहीं बताया, उसने बार बार चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया, वो अपने मन के दृढ़ विश्वास के अनुसार वो बार बार कहती थी। उसको पता था कि भीड़ इतनी है कि वो यीशु मसीह के पास शायद ना भी पहुंच पाए, क्योंकि उसके
अंदर इतना बल भी नहीं होगा और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर टूट रही थी, लेकिन उसकी आत्मा स्ट्रांग थी, उसका विश्वास सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। वो बेशक लाचार थी, वो बेशक वो बीमार थी, लेकिन वो मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, अगर मैं उसके हल्के से कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने कहना शुरू कर दिया, यीशु की सामर्थ उसी भीड़ से उसी को सबसे पहले उसकी सामर्थ्य ने छुआ और उसके वस्त्र को छूते ही वो चंगी हो गई। और परमेश्वर ने कहा कि हे पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 करोड़ पे आप चाहते हो, आप जानते हो कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आपके जीवन में काम कर सकता है। अगर आप आज कह रहे हो तो आज भी मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जिंदा है और आपके मन के कहने के अनुसार आपके जीवन में आज काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा तक कह रहा है कि परमीला, टेंशन ना ले, खुदा तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। वो 12 लाख का कर्जा तेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से खत्म करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है कि अपना विश्वास उस 12 वर्ष के स्त्री की जैसे, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसके जैसा बनाओ, जो अपने मन में कहती थी। हालेलुया। उस सरदार की तरह बनाओ जिसकी बेटी मर चुकी थी। दुनिया में ऐसा कोई साइंस, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मुर्दे को वो जिंदा कर सके, लेकिन उस समय भी वो खुदावन के नाम पर विश्वास किया और उसकी बेटी जिंदा होगी। हालेलुया। उस कोढ़ी व्यक्ति की तरह आप विश्वास लेकर आओ जिसके ऊपर कोढ़ की बीमारी लगी थी, दुनिया उसको तुच्छ जाने लगी थी, उसके पास कोई जाता नहीं था, वो अकेले था, वो तुच्छ अपने आप को मानने लगा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके अंदर गया, उसके अंदर एक नई आत्मा, एक नया विश्वास उसके अंदर से उमड़ा और वो उसने खुदा के नाम पर विश्वास किया। वो उसके पास भी गया, उसके वचन को सुनने के बाद वो यीशु मसीह के पास भी गया और उसने खुदा की इच्छा को भी मांगा कि परमेश्वर, यदि तू चाहे, परमेश्वर तेरी इच्छा जो हो तू मेरे जीवन में वो कर। अगर आप आज कह रहे हो मन में, अपने मन में मुंह खोलकर विश्वास को जगा रहे हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम से। सिर्फ आपके कहने से, किसी और के कहने से नहीं। ये ना हो कि आपको शर्म आ रही है, आप मन में सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो और आप दूसरों को कह रहे हो कि मेरे लिए प्रेयर कर, दूसरों को कह रहे हो कि मेरे लिए तू रिसीव कर, मेरे लिए मांग। नो नो नो, परमेश्वर कह रहा है कि आप ही मांगो। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तेरा विश्वास है तो तू चंगा होगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उसको कहा कि बेटी, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगी होगी। हालेलुया। तो सचमुच खुदावन चाहता है कि अपने विश्वास को मजबूत करो और खुदा के अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में देखो। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की महिमा करो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी एक एक बेटी, एक एक बेटा खुदा के नाम को ऊंचा करे, उसके नाम की महिमा को बढ़ाए, उसके नाम को चौड़ा करे और पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी रहते हो, अपनी बस टेस्टिमनी के साथ खुदा की महिमा करो, उसको, उसके नाम को ग्लोरीफाई करो। हालेलुया। क्योंकि वो तो अनंत परमेश्वर है, वो तो अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत परमेश्वर है। वही सामर्थ्य यहोवा है जो विश्वास के अनुसार आज भी, इस समय में भी वो काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें, ब्लेसिंग्स के दरवाजे आप सबके लिए खोले। तो आइए, जितने आज मन में ठान रहे और अपने विश्वास में एक नई उम्मीद लेके आ रहे, हालेलुया, वो यीशु मसीह जो सचमुच यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह दया है, वो यीशु मसीह शांति है। अगर मन में बेचैनी है तो यीशु मसीह को कहो कि वो आपकी शांति आपके अंदर दे। अगर मन में रोना आ रहा है तो यीशु मसीह को कहो वो अपना आनंद आपके अंदर भरे। अगर किसी के अंदर बैर की भावना आ रही है तो यीशु मसीह को कहो कि वो अपना प्रेम आपके अंदर भर दे। हालेलुया। अगर किसी को लग रहा है कि वो जकड़े हुए हैं तो यीशु को कहो वो आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई लाचार है, अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, तो वो यीशु को कहे कि वो अपनी सामर्थ्य आपके ऊपर उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपके लिए कोई त्याग नहीं कर रहा तो यीशु मसीह का नाम पुकार लो, क्योंकि यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले आपके लिए अपने त्याग को दिया, अपने बलिदान को दे दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन नाम एक है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और खुदा के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर। ओ रिबंदर बशंदर रेखे लेरी अंदर बा, पवित्र आत्मा, आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद है प्रभु जी, एक एक बेटे, एक एक बेटियों के ऊपर तेरे लहू का बाड़ा लगाती मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, सचमुच एक नई आत्मा, एक नए विश्वास के साथ खुदा अपने बेटे बेटियों को वापस खड़ा कर मेरे प्रभु जी, दृढ़ कर विश्वास में मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम से जब ये विश्वास करे खुदा तो बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ये ब्लेस हो जाए परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियों को, बीमार
करने वाली, कर्जों में डालने वाली गंदी बदबुओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं डांटती और बांध देती हूँ। मेरे परमेश्वर सचमुच तेरी सामर्थ इनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु के नाम से। वो आशीषों के दरवाजे इनके लिए खुल जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। वो चंगाई के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी सचमुच मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह और तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी ये सब के सब ब्लेस हो जाए प्रभु। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनेंगे और खुदा की हम महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में।